ये कल को इसको पता होगा कि इमरान खान के साथ स्ट्रगल में इसके माँ बाप शामिल थे। तो जब मुझे आज वो लगता है कि जैसे अभी भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं, जब तक इंसान के अंदर का शौर नहीं जागता कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सकता है। अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए तैयार करेंगे, ऐसे नासूरों के लिए कि जो हमारे मुल्क को अंदर से अंदर खाते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। आज इमरान खान साहब ने यहां पर वीडियो लिंक के ज़रिए से ख़िताब करना है। यहां पर हमने जो कारकुनान देखे, यहां पर बूढ़े बच्चे और नौजवान तो थे ही, लेकिन हम यहां पर छोटे बच्चों को देख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसकी जो एज है आई थिंक मैक्सिमम भी हुई तो 2 साल से ज़्यादा नहीं है, 1.5 साल। अब जो छोटे बच्चे, इस कदर छोटे बच्चे हैं, माएँ इन बच्चों को क्यों लेके आ रही हैं, इनके पीछे क्या जोश है, हम उन्हीं से बात करते हैं, उनकी वालदा से बच्चे की, कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट वन तो ये बताइएगा, इस बच्चे की क्या एज है? 1.5 साल। 1.5 साल के बच्चे को रात के इस टाइम 10 बज रहे हैं आई थिंक, तो इस वक्त इसको बेचारे का नींद का ना ख्याल, कोई क्यों इसे लेके आई है? बच्चा जो होता है 7 साल तक वो एक कंप्यूटर होता है। अच्छा। तो ये होता है कि 7 साल तक जो भी हम उसको दिखाते हैं, जो भी हम उसको पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, वो बच्चा अडॉप्ट कर लेता है। ये कल को इसको पता होगा कि इमरान खान के साथ स्ट्रगल में इसके माँ बाप शामिल थे और इसके पूरी फैमिली जो थी वो इस तरह जाया करते थे। हम लोग मीनार पाकिस्तान भी गए, हम लोग पहले भी इधर आए। तो आज भी जब ये थोड़ा बड़ा होगा, पिक्चर्स देखेगा या फिर इसको मेमोराइज हो जाएंगी ये चीज़ें, तो इसको पता होगा कि हाँ, ये मैंने भी, मेरे माँ बाप भी इस चीज़ में गए थे। यानी आप इस चीज़ पर बिलीव करती हैं कि इनकलाब के लिए, तब्दीली के लिए नस्लों को सफ़र तय करना पड़ता है। अब जिस तरह हमें ये बताया जाता था, मेरे लिए ये बड़ा फैसिनेटिंग होता था। मैं अपनी मासी जी से पूछा करती थी, वो आई थी माइग्रेट करके इंडिया से, तो मैं उनसे बड़ी वो स्टोरी सुना करती थी कि आप लोग किस तरह जब इधर आए तो वो कैसा था। तो जब मुझे आज वो लगता है कि जैसे अभी भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं, अभी भी हम लोग जो हैं वो कैद हैं, तो वो ये चीज़ बड़ी हमें तकलीफ़ देती है, बड़ी पिन करती है कि आज भी हम लोगों को वही स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है आज वो ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा हमें। जी बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि ड्यूरिंग पार्टीशन जिस तरह से हमने जिन तकलीफ़ों का सामना किया, जिस तरह से आवाम का तारीख़ का सबसे बड़ा कत्लेआम इसको कहा जाता है, हिस्ट्री में इस खित्ते में तारीख़ का सबसे बड़ा कत्लेआम है। आज कौम अभी आज़ादी के लिए तरस रही है। मैं अभी आपसे पहले एक साहब से बात कर रहा था, हमने जिक्र किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इस वक्त कायदे-आज़म का एज ए गवर्नर जनरल की हैसियत से पहला हलफनामा पड़ा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं, मैं एज ए गवर्नर जनरल, बासियत गवर्नर जनरल, मलका बरतानिया का तादम मरगे वफादार रहूँगा। तो ये है हमारी आज़ादी का आलम। बदकिस्मती से इमरान खान अभी इसका जिक्र नहीं कर रहे। इस तरह की चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? हमें मुतालिया पाकिस्तान में जिस तरह से झूठ पढ़ाया जाता है, क्या हम जब तक अपने सच की, झूठ की माफ़ी नहीं मांगे, अपने सच की तरफ नहीं जाएंगे, क्या हम कौम को इनकलाब या तब्दीली का रास्ता दिखा सकते हैं? नहीं, हम लोग नहीं ऐसा कर सकते। जब तक हमारी एक वही वाली वो जो आप हमारे से पहले जो बात कर रहे थे, जब तक इंसान के अंदर का शौर नहीं जागता कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सकता है। आज अब फैमिलीज़ के नीचे जाने का भी यही डाउनफॉल जो है वो यही है। उनकी सोच, उनका अंदर का शौर वो यही है कि मतलब क्या पकाया, क्या खाया, क्या करना है। मतलब इतनी सी सोच नहीं होनी चाहिए इंसान की कि सिर्फ ये चीज़ें करने से इंसान जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। या किसी ने, या मतलब मोस्टली ज़्यादा घरों में ये होता है, उसने क्या किया, फ़लाने ये कर दिया, फ़लाने ये कर दिया, फ़लाने वो कर दिया। जब तक हम इन चीज़ों से भी बाहर नहीं आएंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। कल मेरा बेटा कहा करता था कि मैंने आर्मी में जाना है, मुझे कमांडो बनना है। आज मुझे सोच आती है कि अगर बिलफर्ज आज हम इसको उधर भेज देते हैं तो क्या ये भी कल को यही चीज़ होगा? और मुझे इतनी वो एक आ जाती है, खौफ आता है। और फिर ये होता है कि अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए तैयार करेंगे, हम लोग अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए तैयार करेंगे, ऐसे नासूरों के लिए कि जो हमारे मुल्क को अंदर से अंदर खाते जा रहे हैं। हमें इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि ये मुल्क किस तरह से हासिल किया गया था और किस तरह से इसको दीमक की तरह ये लोग चाट रहे हैं, सिर्फ छोटे छोटे मुफादों के लिए। क्या इंसानों, इनको मरना याद नहीं है? इनकी मौतें किस तरह हो रही हैं? आज जनरल मुशर्रफ हमारे पास एक बड़ी मिसाल है, कैसे है कि इतना सब कुछ और आज आप बेड पे हैं। मतलब जो जनरल्स हैं उनके किस तरह मौतें होती हैं, उनके अपने बच्चे नहीं पूछ रहे होते।
जी बिल्कुल, वो परवेज़ मुशर्रफ हो, आमर लियाकत हो या कोई भी शख्सियत हो, जब वो कौमी और इज्तमाई मफाद को ज़द पहुँचाएगा वो कौम का मुजरिम है, वो मर जाए या ज़िंदा रहे। लेकिन उसकी इनफरादी ज़िंदगी भी कुछ है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। जैसा कि आपने परवेज़ मुशर्रफ का जिक्र किया, परवेज़ मुशर्रफ ने जो कौम के साथ खिलवाड़ किया उसके लिए सवाल करेगी, अगर वो मर जाएगा तब भी या ज़िंदा रहेगा तब भी। इसी तरह से आपने अपने बच्चे का जिक्र किया कि हम बच्चे को फ़ौज में भेजना चाहते थे, लेकिन आज हम सोचते हैं, परेशान होते हैं कि इसके लिए क्या करें। और जैसा कि आपने इससे पहले जिक्र किया कि इंसान का कोई मकसद तख्लीक है, अगर इंसान खाए पिए और मर जाए, ये काम जानवर भी करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। इंसान का फ़र्ज़ ये है कि वो सोच विचार पैदा करे, इंसान दोस्ती के रवैयों को फ़रोग़ दे ताकि ये सोसाइटी आगे बढ़ सके। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान।